ये एक क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इफ डेल्टा एच सी इंडिकेट किया गया है कंबशन के लिए। फॉर CH4 इज -89,891 किलो जूल। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H, हाइड्रोजन को H2 से रिएक्शन किया होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होगा, तो आपका आ गया वैल्यू आ गई हमारे पास जो भी है -286। ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब हीट ऑफ सब्लिमेशन भी गिवन है। कार्बन सॉलिड से कार्बन गैसियस बनाने के लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन भी गिवन है। बड़ा सिंपल सा हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना। मतलब कहां से कर पाएंगे हम? इस CH4 से ही सोच पाएंगे। CH4 से कैसे सोच पाएंगे? अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं जिसमें मुझे सोचना पड़ जाए कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। गिव्स कार्बन डेफिनेटली गैसियस, ये गैसियस प्लस हाइड्रोजन एटम गैसियस 4, इसका चाहिए मुझे डेल्टा H, ताकि मैं कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी बता सकूं। इसका डेल्टा H मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं उस डेल्टा H को 4 से डिवाइड करके इस कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी बता दूंगा। यह है डिजायरेबल इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझे चाहिए जो गिवन नहीं है। ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम ये जो गिवन डेटा है इसे इस्तेमाल करके ये वाली इक्वेशन लाएंगे। वही हेसेस लॉ की बात हो रही है। ये है डिजायरेबल। ये इक्वेशन मुझे बनानी है। किस किस से बनानी है? हीट ऑफ कंबशन दिया है मीथेन का, CH4, O2 से रिएक्शन कर दें, CO2 बन जाता है। मैं इनके गैसियस वगैरह नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। जो रिक्वायर्ड होंगे वही होंगे। H2O, इसका 1 मोल बैलेंस करोगे डेफिनेटली आप। 1 मोल के लिए होती है ये मीथेन के लिए। तो मैंने यहां डेल्टा H ये वाला लिख लिया, -891 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस कर लूंगा मैं इसे, 2O2 हो गया, CO2 गैस एंड 2H2, ये लिक्विड, ये गैस, ये गैस। इक्वेशन नंबर 1 बना ली मैंने। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 2 में क्या बना सकता हूं? कार्बन का कंबशन दिया है, C का 1 मोल लेते हैं अगर सॉलिड होता है C, और O2 गैसियस है। CO2 में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी जो ये लिबरेट करता है डेल्टा H -394, यहां पर ध्यान दो, किलो जूल पर मोल की बात ही हो रही है। इक्वेशन नंबर 2 बना डाली मैंने। हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, H2 गैस के लिए हीट ऑफ कंबशन मैंने निकाल ली। H2 गैसियस है। क्या करूं मैं इसको? O2 से रिएक्शन कर दूं, कंबशन तो तभी निकलेगा। अभी एक एप्लीकेशन लिखाई थी, देखो,
क्या लिखाई थी हमने? हीट ऑफ कंबशन का इस्तेमाल करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। ये वही है एग्जैक्ट, ये वही एप्लीकेशन है। जब मैंने कहा था कि थोड़ी देर रुक जाओ, न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो बात क्लियर हो जाएगी। हीट ऑफ कंबशन ही यहां पर हम यूज कर रहे हैं, और भी डेटा यूज कर सकते हैं उसके अलावा। ये गैसियस लिया मैंने, H2O बन जाएगा, और H2O जो बना ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमें दी गई है -286 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन मैंने लिख दी ये तीसरे नंबर की। हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहते हैं जब कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसी गैस में। कार्बन सॉलिड को जब मैं कार्बन गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना, अब इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू दी गई है 717, प्लस में है, ध्यान रहे, किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, H2 जो गैसियस है उसको मुझे डिसोसिएट करना है। हाइड्रोजन गैसियस, इसको डिसोसिएट करते हुए 2H एटम बनाने हैं, H+H फ्री रेडिकल बनाना है। डिसोसिएशन गैसियस स्टेट में ही लाना होगा। इसके लिए मुझे डेल्टा H देना होगा, कितना? +436। यहां पर ध्यान दो, इधर 436 H2 के लिए। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, और ये हो गई 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इन 5 इक्वेशन से जोड़ तोड़ करके जो भी कुछ सोचकर आपको ये बनानी है इक्वेशन। ये इक्वेशन जो बनाने के लिए यहां इनमें 1, 2, 3, 4, 5 में करना पड़ेगा, वही काम इनके डेटा के साथ कर दो, सॉल्व हो गया इशू। देखो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये मैं 2 प्रॉब्लम बस धीरे धीरे कराऊंगा, फिर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसे करने। मुझे लेफ्ट हैंड पर रिक्वायर्ड है मीथेन गैस, लेफ्ट हैंड पर मीथेन गैस है, पहले से ही है। 1 मोल चाहिए मुझे, ये भी 1 मोल है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मैं एज इट इज रखने वाला हूं, कुछ नहीं करना मुझे। इक्वेशन नंबर 1 में मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब ये फालतू चीजें आ गई, ये हटानी है, बिल्कुल हटाएंगे, देखेंगे क्या करें। अब ये इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को मुझे कुछ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 को क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि यहां ना तो कार्बन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां मेरे पास कार्बन सॉलिड है, यहां कार्बन सॉलिड है। इन दोनों को ऐड करके अगर मैं लिख दूंगा तो हो जाएगी गड़बड़। इनको तो मैं कैंसिल करना चाहता हूं। कैंसिल करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा रिवर्स, इसको पहुंचाना पड़ेगा सॉलिड को इधर और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर, और बढ़िया है, काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब लेफ्ट पर आ जाएगा तो CO2 से CO2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गई बात? तो हमने रिवर्स कर दिया सेकंड को, यानी रिवर्स करने का मतलब क्या है? माइनस कर दिया। रिवर्स तभी तो होगी ये इक्वेशन, अगर मैं इधर कर दूं, ये इधर कर दूं, तभी तो माइनस होगी। माइनस करते हो ना अलजेब्रा में आप, यहां माइनस लिख देते हो, यहां माइनस लिख देते हो, यहां माइनस लिख देते हो, वही काम करना है बस। सिर्फ इक्वेशन है,
और कोई इशू नहीं है, आप इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड समझो, वो इक्वेशन करके सॉल्व करो। ये सोच के करो कि हम सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 5 इक्वेशन दी हैं, ए फर्स्ट 1 2 3 4 5 नेट रिजल्टेंट। बस मुझे कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है कि नेट रिजल्टेंट मेरे पास ये आ जाए। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन में यहां पर H2 को रिएक्शन किया गया है O2 के साथ और लिखा गया है वाटर। वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है। ये तो दोनों राइट हैंड पे ऐड हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, हटाना है मुझे। बस मेन इक्वेशन में तो वाटर है नहीं, तो मुझे इस थर्ड इक्वेशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वाटर लाओ इधर, फिर भी काम नहीं बना, क्योंकि इधर 2 वाटर हैं, इधर 1 वाटर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर दो। 2H2O gives 2H2 प्लस 2O2। और अच्छी बात है, ये 2O2 से 2O2 भी कट जाएगा, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। रिवर्सिंग थर्ड एंड मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। सर थर्ड इक्वेशन तब बैलेंस ही नहीं है। कौन सी? कर लो, बैलेंस कर लो, थर्ड इक्वेशन को बैलेंस करो। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या गिवन था? हीट ऑफ कंबशन ऑफ वाटर दिया था ना, हाफ O2 कर लो, हाफ H2O, ये तब बनेगा हाफ O2 से, राइट। चलो और देखेंगे अभी इसको। अभी अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं, क्योंकि 1 मोल लेना पड़ता है ना हमें कंबस्ट करने में, 1 मोल लेना पड़ेगा। इसका हाफ मोल लोगे, इसको 2 नहीं करोगे, इसको हाफ करोगे। डन हो गई बात। अभी हम देख लेंगे जो डिसबैलेंस हो रहा है। अब मुझे कार्बन सॉलिड चाहिए, यहां कार्बन गैस, कार्बन गैस राइट पर बन रहा है, तो यहां कार्बन सॉलिड जो कि मुझे कैंसिल करना था, जो कि मैं कैंसिल कर चुका हूं पहले ही इधर ला करके, तो ये कैंसिल हो जाएगी। मींस इसे तो मुझे क्या करना होगा, फोर्थ को सिंपली प्लस करना होगा। इक्वेशन नंबर 4 को मैं प्लस कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 5 को क्या करना होगा मुझे, हाइड्रोजन गैस, इधर हाइड्रोजन राइट पर ही रखना है, लेकिन इधर हाइड्रोजन है 4, इधर हाइड्रोजन है 2, तो मैं करूंगा तो ऐड इसे, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। तो मेरा ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने माइनस कर रखा है, माइनस करके तो ये हो गया इधर दूसरी तरफ आ गया। ये वाला H2 माइनस में है, ये वाला H2 प्लस में है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर रखा है, इसको भी हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है, तब ये 1O2 हो गया था। मल्टीप्लाई 2 करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाली जो कंडीशन की है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सेकंड को किया रिवर्स, माइनस सेकंड, थर्ड को किया मैंने रिवर्स, और मल्टीप्लाई बाई 2 भी किया थर्ड इक्वेशन को ना। ये फोर्थ को क्या किया, फोर्थ इक्वेशन को किया मैंने ऐड, प्लस फोर्थ कर दिया। फिफ्थ इक्वेशन को क्या किया, फिफ्थ इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाइड बाई 2 करके ऐड कर दिया। तो आप मुझे बिल्कुल क्लियरली देख करके बताओ, क्या ये इक्वेशन आ गई है मेरी? यस सर। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यही काम मैं इनके डेटा के साथ करूंगा ना। मुझे इनफैक्ट क्या करें, मुझे इक्वेशन से तो मतलब नहीं है,
मुझे मतलब है इसके डेल्टा एच के साथ, इसके डेल्टा एच से जो मैंने 1 लिया, 1 डायरेक्ट एज इट इज ले लो। मैं लिख दूंगा यहां -891। उसके बाद में क्या लिखूं? प्लस, माइनस सेकंड करना है। सेकंड का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर इससे, तो माइनस करना है तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी इनफैक्ट प्लस वैल्यू, क्योंकि माइनस में गिवन है और मैं रिवर्स कर रहा हूं इसे वैल्यू को, तो +394 वैल्यू आ जाएगी। थर्ड को रिवर्स करके मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो इसे, 286 को 772। कितना आ गया? 772। 2 से करना है भाई, 7 कैसे आ जाएगा? 2 से तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया ना रिवर्स करके। ओके। कितना आया? 572। 572। 572 आया। 4 को प्लस किया, 4 तो पहले से ही प्लस में है, 717 गिवन है, ये वैल्यू है 4 की, ये तो हम रिवर्स कर नहीं रहे हैं, तो एज इट इज प्लस हो गया। साथ में क्या किया मैंने इसको? साथ में 5 को मल्टीप्लाइड बाई 2 करके प्लस कर दिया। दैट मीन्स 436 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 972। 872। 872। ये हमारा पूरा वो डेटा है जो डेल्टा एच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं आई है, इसका तो डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा ना मुझे, तो डेल्टा एच आया ना। डेल्टा एच तो 4H के लिए लाया ना मैं, एक कार्बन के लिए लाया। अब इसको मुझे डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। जब मैं इसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, ये जो भी एल्जेब्रिक सम कर लिया मैंने, इसका वैल्यू आ गई मान लो कुछ, उसको डिवाइड बाई 4 कर दिया, वो मेरा आंसर है कार्बन एंड हाइड्रोजन का। ये इनफैक्ट सोचना पड़ेगा, बस 1 या 2 प्रॉब्लम आप इसे थॉरोली सोच लोगे, फिर आपको ये थर्मोकेमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं इनमें तो कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ अलजबरा है, कुछ भी नहीं है इनफैक्ट इसमें। आई होप कि ये वाला आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मैं एग्जैक्ट इसका जो वैल्यूज आती हैं, आंसर आते हैं, वो बता देता हूं। किसी को अगर दिक्कत रही है तो मुझे बता दो। विक्रमजीत समझ आ गया? कर रहे हो ना, नोट कर रहे हो सारा? हाँ जी करिए ना जी। कर रहे हो? हाँ जी सर, कर रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है। चंदनप्रीत, यस सर। नोट कर रहे हो आप सब? यस सर। दीपिंदर, समझ आ गया? दीपिंदर आवाज नहीं आई। यस सर। बड़ा लो वोल्टेज वाला यस बोल रहे हो यार, क्या बात है। मेरा तो गला ठीक हो गया पढ़ा के, तुम्हारा लगता है कि सुन के गड़बड़ हो गया। सवेरे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो गला ज्यादा खराब हो रहा था, अभी मैं भूल गया बीच में कि गला इतना भी खराब हो रहा है। हरमन, समझ आ गई ये बात? सर यस सर। हाँ बोलो कृष्ण। सर डेल्टा एच को डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया सर, मुझे बता दो सर। अच्छा, ये भी बताऊं? ये जो हमने वैल्यू निकाली, कितने बॉन्ड के लिए निकाली वैल्यू? ये जो निकाली डेल्टा एच, कितने कार्बन है? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। मुझे कितने की निकालनी है? 1 की निकालनी है। इक्वेशन थी मेरे पास ये, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो वैल्यू मेरे पास 4 बॉन्ड की निकल रही है। ये 1 2 3 4, 4 लोगों को मिला करके 100 रुपीज दिए गए। एक के पास कितने आएंगे? 25 आएंगे ना। तो इसको डेल्टा एच, ये 4 कार्बन हाइड्रोजन के हैं, 1 का नहीं है,
मुझे एक की निकालनी है कार्बन हाइड्रोजन की, ओके सर। तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। अभी जो मैंने शुरू में आपको डिस्कस की थी बात, राइट? बताओ मनी, क्या पूछना चाहते हो? सर जो डिवाइड बाय 4 करने से पहले जो वैल्यू आई है वो हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे? यस, ये एवरेज ही वैल्यू बोलेंगे। ये वैल्यू Okay, sir. टोटल सारी मिला के आई ना, मतलब चारों की वैल्यू है ये। तो हम इस मेथड से किसी एक के इंडिविजुअल नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए मुझे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। पहले कार्बन हाइड्रोजन तोड़ने के लिए, यानी अगर आपको कह दिया जाए कि पहला कार्बन हाइड्रोजन तोड़ने के लिए एनर्जी, दूसरा तोड़ने के लिए, तीसरा, चौथा, अलग अलग बताओ, तो ये वाला जो डेटा है ये हमारे काम नहीं आ सकता। फिर उसके लिए हमें कोई और डेटा गिवन होगा, वहां से हम उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है भाई, हटा दूं मैं इसको? यस सर। सबको क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? यस सर। देखो एग्जैक्ट जो आंसर है वो देख लो इसका। जो बिल्कुल आंसर आएगा 416 किलो जूल पर मोल पर कार्बन हाइड्रोजन फॉर 1। 4 के लिए ये वैल्यू आई जो मैंने अभी बताया था सम करके, ये इसके लिए आ गया। सर जी सर 1664 है जो वो चारों की एवरेज है और 416 एक की एवरेज है? यस, एक की भाई एवरेज तो एक ही की आएगी ना, ये चारों का है। अगर मैं कहता हूं मैंने 100 रुपीज दिए 4 लोगों को, तो ये तो 4 के हैं ना 100, ये एवरेज थोड़ी ही है, ये तो 4 के हैं मिला करके। एवरेज 1 के पास कितने हैं? 25। तो एवरेज तो ये होगी, ये चारों की है, चारों की थोड़ी एवरेज बोली जाएगी। ये तो नेट है, ये एग्जैक्ट है, चारों की जो वैल्यू है वो तो एग्जैक्ट है, ये बोली जाएगी एवरेज। एक कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू एवरेज है। बोलो भाई प्रबलीन। सो मतलब कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल वे से भी फाइंड करेंगे तब भी इसका नेट सम यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि चाहे हम अलग अलग निकाल करके ऐड करते हैं उनको या एवरेज निकालते हैं तो वैल्यू वही होती है। अगर मुझे अलग अलग गिवन होती, 416 की जगह इन चारों बॉन्ड की एनर्जी अलग दी होती, उसका जब मैं सम करता तो भी 1664 ही आता। तो ये एज्यूम्ड है, मतलब ये मानी गई है, ये एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू। 416 जो है ये एवरेज वैल्यू है किसी एक कार्बन हाइड्रोजन की, लेकिन 1664 चार की इकट्ठी मिला करके फिक्स है। ठीक हो गई बात? यस सर। और कुछ पूछना चाहते हो? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं चलो मैं। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको C6H12O6, बायो वालों को पता होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबशन करते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में, O2 आ जाता है, 6O2 लेना पड़ेगा, तो हमें यहां CO2 मिल जाएंगे, वाटर मिल जाएगा। डेल्टा H इसके लिए हमें बताना है कि क्या होगा। यही तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। इसका 1 मोल लेकर के अब बैलेंस करूंगा मैं, प्लस 6H2, ये कैलकुलेट करना। ये वाली इक्वेशन डिजायरेबल इक्वेशन है, ये मुझे पता करनी है। गिवन क्या है मुझे? डेटा जो मुझे गिवन है
ग्रेफाइट को O2 से रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कंबशन हो जाता है। फिर हाइड्रोजन को O2 से रिएक्शन करते हैं, कंबशन हो जाता है। ग्रेफाइट को H2 से रिएक्शन करते हैं, O2 से रिएक्शन करते हैं, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन सॉलिड की होती है। यहां भी सॉलिड ही हमने यूज किया है। ये O2 गैसियस है, ग्लूकोज नॉर्मल, अगर कुछ नहीं जीवन है तो जो नॉर्मल कंडीशन में जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा लेना पड़ेगा। ग्लूकोज के तो क्रिस्टल्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये गैस होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये लिक्विड होता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये इक्वेशन एस्टेब्लिश करो, कैसे एस्टेब्लिश करोगे इस इक्वेशन? चलो 2 मिनट देता हूं मैं आपको करने के लिए। इन सारी इक्वेशंस को, भाई ये इक्वेशन सामने लिखी हुई है, अब मैं दोबारा से लिखूं इसे कोई जरूरत नहीं है, पहले वाली मैं बता चुका आपको। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इन 3 इक्वेशन का मैं क्या करूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाए? करो जरा थोड़ा सा एक्सरसाइज प्लीज। मैं इसे इतना देर लगा के डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर बताऊंगा बस। थोड़ा सा अपना भी एक्सरसाइज करो, ज्यादा मैं आसान करके बताऊंगा, ये आपके लिए नुकसानदेह है चीज, फिर आप सोचोगे नहीं बैठ करके, रेडीमेड बना बनाया मिल जाएगा सारा। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सब लोग कॉपी पेन से जल्दी से करो इसको। हैंड रेस करो जिसका हो गया है। होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से ही, फॉर्मूला नहीं लगेगा कोई। कभी सोच रहे हो आपके हमें बस एकदम से पता चल जाए? ग्लूकोज को तो लेफ्ट पर ही रखना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन तो लेफ्ट पर ही है, ये तो सीधे सीधे चलेगी। इसका 1 मोल है यहां, सॉरी इसको रिवर्स करना पड़ेगा, थर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट पे लेकर के आना है। हाँ नील बताइएगा आप। सर सबसे पहले जो थर्ड इक्वेशन है सर उसको हम रिवर्स कर देंगे। 1 मिनट रुक जाओ, -3 कर दिया सर। उसके बाद यस सर, उसके बाद जो है सर फर्स्ट इक्वेशन को हम सर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया, और क्या किया? रिवर्स किया, माइनस किया, प्लस किया? प्लस किया सर। प्लस किया क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 के जो कंटेंट है मुझे राइट में चाहिए, और राइट में 1 CO2 था यहां, तो इसमें मुझे 6 चाहिए थे, तो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 को, और ऐड कर देता हूं। कर दिया मैंने, सेकंड रह गया, अभी 3 ही तो इक्वेशन है सर। अब H2O भी हमें जो है राइट साइड चाहिए, तो फिर हम जो सेकंड इक्वेशन का है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। इसको हम सेकंड को भी प्लस कर देंगे, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 6 ही वाटर मॉलिक्यूल मुझे यहां रिक्वायर्ड है, और यहां 3 O2 आ जाएंगे। अगर 3 O2 आ जाएंगे तो O2 कैसे बैलेंस होंगे? सर ऊपर भी जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, यस 6 से मल्टीप्लाई किया था हमने, हमें रिक्वायर्ड भी हैं कुछ। दैट मीन्स ओवरऑल इक्वेशन नेट मिला करके मेरी ये बन जाएगी। मैं लिख नहीं रहा हूं इनको, इक्वेशन को लिखने को आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड को रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। यहां रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड का C6H12O6 solid gives C graphite plus H2 6H2 plus O2 गैस। माइनस किया बस मैंने, ये रिवर्स किया, तो इसका डेटा भी रिवर्स हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा? +1169। ये करोगे ना, तो मैं इसको लिख दूंगा
1169.8 सर सेकंड के साथ। हाँ सर ये क्वेश्चन थर्ड है वो बैलेंस नहीं है सर, ऑक्सीजन वहां पर 3O2 होना चाहिए। यहां पर यस सर। सर तभी कैंसिल होंगे। 3O2 आना चाहिए, राइट। ये करेक्शन करो भाई, क्वेश्चन में है करेक्शन। ये बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ हो गए 3 यहाँ हो गए, तभी तो ये 6O2 के साथ कैंसिल हमने होंगे क्या सर। किया इसको, सेकंड और थर्ड। हाँ, तभी हमें यहाँ 6O2 लेफ्ट हैंड पर मिलेंगे। तो फर्स्ट को क्या किया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया। फर्स्ट का डेटा क्या है, -395 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया, इसको प्लस किया। सेकंड को मल्टीप्लाइड बाय 6 करके प्लस किया। सेकंड का क्या डेटा है, -269.4 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये ओवरऑल जो भी आंसर आएगा हमारा नेट रिजल्टेंट होगा इसका। समझ आ गई बात, या यहां पूरा लिख करके बताऊं? ये समझ मैंने आ गई। एक लिख दी है, बाकी तीनों लिखोगे। एल्जेब्रिक सम करना है, एल्जेब्रा अप्लाई होगा, बस सीधा सीधा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डन। यस आंसर सर। मैं बता देता हूं आपको, जो एग्जैक्ट आंसर किया किसी ने, या बस कर लेंगे बाद में? ये है, लिक्विड है ये। तो यही आ रहा आंसर। गुड, ये आ जाएगा आंसर। चलो